वो सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ और किसी को कुछ नहीं बताया, क्यों? गुलखान! गुलखान! जी बेगम साहब। अली को जानते हो तुम? अली भाई, वो ही तो है हमको जो पढ़ाता है। क्या हो गया? कोई गलती हो गया हमसे? क्या कहा तुमने अली से मेरे बारे में? कुछ पूछ रही हूं ना मैं। क्या कहा तुमने अली को मेरे बारे में? हमने कुछ भी नहीं कहा है। झूठ झूठ कह रहे हो तुम। सब कुछ कैसे जानता है मेरे बारे में? अली भाई को जानता है? तो उससे कहो आपको यहाँ से ले जावे। गुलखान, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। मेरे बारे में अली से अब तुम कोई बात नहीं करोगे, सुना तुमने? बाजी वो बहुत अच्छा बंदा है। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। मेरे बारे में अब उससे कोई बात मत करना। अब जाओ यहाँ से। किस कदर अकेली हूँ मैं, चांद है न कोई है सितारा, खाली आसमां दूधिया कलाई में गूंगी होके रह गई है अब तो मेरी चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि कंपनी वाले तुम्हारी जगह किसी और को बुला रहे। जी जी, वो बस अचानक चेंज हो गया उन लोगों का प्लान। अच्छा अली, मैं और तुम्हारे बाबा ना बहुत शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मामा मैं आऊंगा ना कुछ दिनों तक आपसे मिलने। मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगी। मामा वो दुआ कीजिएगा। किस बारे में? वो अली, अली पुत्र क्या बात है, बता ना। जी सब ठीक है, बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी वजह से किसी को भी आजमाइश पे न डाले। आमीन। अली तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। अच्छा अली सुन, वो जुनैरा है ना, उसकी मामा की तबीयत बड़ी खराब है, उन्हें फोन कर लेना। तो फोन करता है ना तो बहुत खुश हो जाती है, बड़ी दुआएं देती है बेचारी। जी जी मैं कर लूँगा कॉल। चलिए मैं फ़ोन रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़। पता नहीं क्या बात है, जब भी जुनैरा की बात करती हूँ इतनी जल्दी फोन बंद कर देता है। काशा, चाय। थैंक यू। तुमने पैकिंग कर ली? रात को कर लूंगी। वो एमन वकार के लिए तुमको कुछ लेना नहीं है? अगर फ्री हो तो हम जाके मॉल से कुछ ले सकते हैं उनके लिए। मैं भी यही सोच रही थी। जाओ रेडी हो जाओ। ओके। देख ले इमन की उम्र कितनी लंबी है। आपने जिक्र किया उसकी कॉल आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, काशान मुझे शॉपिंग पे लेके जा रहा है। इमन तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
ये बताओ, तुम लोगों का प्लान फाइनल हो गया? हाँ हाँ, डोंट वरी, हम कल शाम तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, तुम्हें कुछ बताना था मुझे। हाँ बोलो। वो एक्चुअली ना, आजकल यहाँ का मौसम काफी अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मैं उसी हिसाब से पैकिंग कर लूंगी। वैसे भी काशान को ऐसा मौसम बहुत पसंद है। ये ले, तुम काशान से बात करो। नहीं मेरी। हेलो जी एमन, मैं गया था वकार को बोला कि मुझे पूरा टाइम चाहिए, ऐसा ना हो कि वो हमें बुलाकर अपने काम में बिजी रहे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है, फिर जब शादी में आने का टाइम नहीं मिल पाया तो हो सकता है मेहमानों के लिए भी ना निकाल पाए। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा चलो, कल मुलाकात होती है, चलो मैं इनसे बात करूँ। बाय। हाँ, काशान मजाक करे लेकिन मैं बिल्कुल मजाक नहीं करी, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। वकार भाई से कह देना, अगर उन्होंने टाइम नहीं दिया ना तो हम दोनों वापस आ जाएंगे फौरन। क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ठीक है, खुदा हाफिज़। अगर वही बात करने दोबारा आई हो तो कोई फायदा नहीं है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्यों? आखिर क्या चाहते हो तुम? खुश देखना चाहता हूँ तुम्हें, और तुम्हारी बातों में आकर वापस जाने के लिए तैयार भी हो गया था, जा रहा था वापस, लेकिन अब सच जानने के बाद बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मैं नहीं जा रहा। तुम कुल खान की बातों में क्यों आ रहे हो? वो बेवकूफ है, वो चीजों को अपनी नजर से देखता है। और तुम चाहती हो कि सब लोग चीजों को तुम्हारी नजर से देखें, है ना? मेरी जिंदगी और अजाब मत बना दी, प्लीज चले जाओ। मेरे वापस चले जाने से तुम्हें क्या फायदा होगा यार? मैं किसी बहुत बड़े नुकसान से बच जाऊंगी अली। घर वालों को बताया आपने? नहीं, और ना ही मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। क्यों? चलो मैंने मान लिया कि मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्हें तो बता सकती हो। क्या वो नहीं समझा सकते वकार को? वकार मेरा नसीब है और मैंने उन्हें कबूल कर लिया है, सुना तुमने? जुल्म नहीं है, और मैं तुम्हें अपने साथ ये जुल्म नहीं करने दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकता हूँ मैं, और उस दिन भी कर सकता था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए चुप रहा। अगर तुम उस दिन मेरा साथ देती तो पूरे जमाने से टकरा जाता मैं। जो वक्त गुजर गया है वो गुजर गया अभी। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। क्यों अजियत देता है वो तुम्हें? क्या चाहता है? क्योंकि शादी से पहले वो ये बात जान गए थे कि मैं उनसे नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। तुम यही सोच रही होगी ना कि अभी तक मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में कोई गिफ्ट नहीं दिया है। मैं तुम्हारे लिए आज ऐसा गिफ्ट लाया हूं तो क्या आज तक कभी किसी दुल्हन को नहीं मिला होगा।
अली के साथ भागना चाहती थी ना तुम? नहीं, आपको कोई खबरदार, खबरदार, जब अपने मुंह से एक और लफ्ज भी निकाला हो तुमने। मैंने तुम्हारी और गुड्डी बाजी की सारी प्लानिंग सुन ली है। वकार, आपको कोई गलतफहमी हुई है? Shut up! Shut up! चुप करो! उस दिन से लेकर आज तक मैं उनकी गलतफहमी दूर नहीं कर पाई। हमारी मोहब्बत कोई गलतफहमी नहीं थी। नफरत है मुझे मोहब्बत से। इस मोहब्बत ने बहुत तकलीफ दी है मुझे अली। कितना मकार इंसान है वो यार। उसने खुद मुझे यहाँ पे बुलाया, खुद। मैं समझता था कि एक रिलेशनशिप की वजह से वो ये सब कर रहा है, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। तुम वापस चले जाओ अली। एमन, प्लीज मेरी बात को समझो, प्लीज मेरी बात को समझो। अगर मेरे चले जाने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो मैं चला जाता। वो एक जालिम इंसान है और रहेगा। तुम प्लीज खाला को बता दो, प्लीज बता दो उन्हें। ये अली, उन्हें कुछ नहीं बता सकती। वो सब तो यही समझते हैं ना कि मैं और वकार एक साथ बहुत खुश हैं। उन्हें समझने दो, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। उन्हें होना चाहिए परेशान। उन्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, तो जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं उन्हें बताऊंगा सब कुछ। नहीं अली, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। सुना तुमने? कल माहीन और काशान आ रहे हैं। उनके आने से पहले चले जाओ। क्यों बार बार मुझे जाने के लिए कह रही हो? मैंने नहीं जाना वापस, नहीं जाऊंगा। मैं बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ। मैं भी बहुत उम्मीद लेके आया था, बहुत उम्मीद लेके आया। लेकिन उस दिन तुम्हारी मर्जी की खातिर खामोश रहा। आज तो मेरी मर्जी मान लो। क्या है तुम्हारी मर्जी? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। यही है कहीं इस मत फोर्स करो। तू जहां मैं वहीं, हर जगह हर जगह। दिल है दो भी तो क्या, धड़कने एक है, सुन जरा। वैसे नजमा, ईमान से मेरे दिल से पूछना तो तुम खामखा परेशान हो गई हो। अरे भाई, कंपनी ने रोक लिया होगा, आखिर मुलाजमत तो मुलाजमत ही होती है ना। ना भाई ना, मुझे तसल्ली नहीं हो रही कि कंपनी ने रोका है उसे। अब देखो ना, अभी तो उसने मुझे फोन किया कि मैं निकल रहा हूँ और 15 मिनट बाद ही फोन कर दिया कि नहीं आ रहा। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? फोन तो उसने मुझे भी किया था, मुझे भी बताया कि मैं 2-4 दिन नहीं आ पाऊंगा, कंपनी के काम की वजह से रुकना पड़ गया। आशम वो परेशान था। परेशान था? हाँ, उसने मुझे बोला मेरे लिए दुआ करना। तो वो तो तुम्हें अक्सर कहता ही रहता है, मम्मा मेरे लिए दुआ करना। नहीं आशम, पहले तो वो हंस के कहता था ना, आज वो परेशानी से कह रहा था। कहने लगा मम्मा दुआ करना, मैं या मेरी वजह से कोई आजमाइश में ना रहे। ऐसा कहा था उसने? यही तो परेशानी की बात है। अच्छा चलो, तुम परेशान ना हो,
भाई देखो ना, जिस तरह हम खुश थे वो भी तो खुश होगा ना कि मैं घर जा रहा हूँ, अम्मी अब्बू के साथ रहूंगा। और जब अचानक कंपनी के कहने पर उसे रुकना पड़ गया तो वो परेशान हो गया होगा। शायद। और शायद नहीं, यही हुआ होगा। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे वो जुनैरा की माँ के बारे में बताया? हाँ, मैं बता रही थी तो उसने फोन काट दिया। जब भी मैं बात करने लगती हूँ ना जुनैरा की या उसकी माँ की, तो दिलचस्पी नहीं लेता। काशान और माहीन घूमने फिरने निकलते हैं तो आप अकेली हो जाती होंगी, आप मेरे पास आ जाए ना। नहीं भाई, मैं तो अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये तो उन दोनों को सोचना चाहिए ना। ये क्या तरीका हुआ कि खुद सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहे और आप घर में अकेली। नौशीन, वैसे भी मैं अकेली कितनी बार रह चुकी हूँ, मुझे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काशान अपने टूर्स पे जाता है, फिर भी तो अकेली होती हूँ ना घर पर। लेकिन एक बात है, मैंने आपको कभी अकेले नहीं होने दिया। हाँ, तुम हमेशा अपने नंबर बना लिया करो। दे दें, कभी तो मुझे क्रेडिट दे दिया करें। और इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि मैं आपको आपके बेटे से ज्यादा प्यार करती हूँ। ये तो है। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप ही आप। वालेकुम अस्सलाम। बैठे मम्मा। इतनी सारी शॉपिंग, लगता है माहीन को बहुत शौक है शॉपिंग करने का, है ना? अरे माहीन को तो बिल्कुल कोई शौक नहीं है, इसने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ एमन और वकार के लिए लिया था। आंटी ये देखिए, ये कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा है ये तो। ये आपके लिए। हाँ, लेकिन मम्मा को ना किसी के हाथ की शॉपिंग पसंद नहीं आती। मैं भी अगर इनके लिए कुछ लेकर आती हूँ तो ये मना कर देती हैं। हाँ नौशीन, लेकिन ये मुझे काफी अच्छा लगा है। थैंक यू बेटा। आप ही, ये आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? तुम्हें कैसे पता था कि मैं इस वक्त घर पे होंगी? मैंने ले लिया था कि आप जब भी आएंगे तो आपको दे दूंगी। हाँ, मैं जरा चेंज कर लेता हूँ। हाँ बेटा, जाओ तुम चेंज करो। और तुम भी जाओ बेटा, सारा सामान रखो, थक गई होगी, मैं साथ बैठ के चाय पियेंगे, ठीक है? ठीक है आंटी। इसमें चलो मैं रख लूंगी, कोई मसला नहीं। थैंक यू। तुम्हें क्या हुआ भाई? मैं तो जब भी कुछ लाती हूँ आपको पसंद नहीं आता। अच्छा, ये बात है। हाँ, यही बात है। जादू कर दिया आपकी बहू ने आप पर, वही जादू जो उसने आपके बेटे पर कर रखा है। मुझे उसके सामने जलील कर दिया आपने। नौशीन, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो चाय बनवाओ, हम सब मिलकर चाय पियेंगे। ठीक है। कहाँ है मंजूर? मंजूर, चाय लेके आओ। एमन के लिए जो कपड़ा लिया था वो तुमने आप ही को दे दिया। एमन के लिए हमने और चीजें भी तो ली हैं। क्या हुआ अगर हमने एक सूट आप ही को दे दिया? और हमें भी तो ख्याल नहीं रहा कि हम आप ही के लिए भी कुछ ले लें। हमें क्या पता था कि वो भी आई हुई होंगी। कोई बात नहीं। नौशी, खाना खा के जाना ना बेटा। नहीं मामा, बस मुझे जाना है। क्या हो गया है? कुछ नहीं। अच्छा, वो जो गिफ्ट आपकी बहू ने मुझे दिया था वो मैंने वहीं रखवा दिया है, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? बस नहीं चाहिए। आप उसे दे दीजिएगा, वो समझ जाएगी मैंने क्यों वापस किया। और वैसे भी मुझे किसी की फेकनेस या झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, और ना इन झूठे गिफ्ट्स की। क्या हो गया? काशान, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि तुम्हारी बीवी जो गिफ्ट अपनी बहन के लिए लेकर आई थी वो उसने मुझे दे दिया? वो क्या गया है आपको यार? उसने मोहब्बत में दिया है आपको गिफ्ट।
क्योंकि वो आपके लिए कुछ नहीं लेकर आई थी इसलिए। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास सब कुछ है। नौशीन, दिस इज टू मच। मामा, उसकी हाँ में हाँ मिलाना आपकी मजबूरी होगी, मेरी नहीं। नौशीन, कब समझेंगे यार ये सब? बेटा तुम माहीन से कुछ मत कहना, वो हर्ट हो जाएगी। सारी चीजें खत्म हो गई, बार बार कहना पड़ता है कि मंगवा के रख दो। ये है ना चूना, ये कत्थल, ये पुरानी हो गई है, कब तक मैं इनको खाऊं? अच्छा मैं आज ले आऊंगी। अरे सुरैया, मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छा हो जाएगा। माहीन और काशान अहमद से मिल आएंगे, अहमद भी खुश हो जाएगी। सबसे अच्छी बात तो ये अम्मा कि वकार ने खुद फोन करके दावत दी है दोनों को आने की। मैं तो पहले ही कहती थी, तुम लोग बिला वजह वकार से बदगुमान हो रहे थे। वकार बहुत अच्छा लड़का है, ये तो शुजात की गलती की वजह से हमसे दूर हो गया, लेकिन देख लेना वक्त उसे हमारे करीब जरूर लाएगा इंशाअल्लाह। मैं तो कहती हूँ सुरैया, बीवियां चाहे तो शोहरों से कुछ भी मनवा सकती हैं। तुम अहमद को समझा तो वकार को हमारे करीब लाने की कोशिश करो। वो क्या कर सकती है अम्मा? इतना तो कर सकती है, जब हमसे बात कर रही हो तो फोन वकार को थमा दो। नहीं अम्मा, मुझे डर लगता है ऐसी बात करते हुए कि कहीं इस मसले की वजह से दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा ही ना हो जाए। मुझे तो यूँ लगता है जैसे एमन इसी वजह से कतराती है हमसे बात करते हुए। ठीक है, अल्लाह उन दोनों को एक साथ खुश रखे। आमीन। अम्मा मैं जरा सालन चढ़ाने जा रही हूँ। आज मेरे लिए वो सालन बना लेना। जी जी मुझे याद। सब्जी जरा अच्छी तरह गलाना। जी अम्मा। अरे एमन बेटा, माशाल्लाह कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं और तुम्हारी दादी आज ही बैठ के तुम्हारी बातें कर रहे हैं। अम्मी आप अकेली है ना, आपके साथ कोई है तो नहीं? मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। नहीं कोई नहीं है, खैरियत? वो हेल्प चाहिए थी आपकी। हाँ हाँ बोलो बेटा, कुछ मंगवाना है? नहीं अम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप प्लीज माहीन को यहाँ आने से रोक दें। ये क्या कह रही हो बेटा? अम्मी आप कोई भी बहाना बना दें, लेकिन आप उसे यहाँ मत आने दीजिएगा प्लीज। मैं तो नहीं कर सकती बेटा, तुम्हें अगर उसे मना करना तो तुम खुद फोन करके मना करो। आप जानती हैं मैं उसे नहीं मना कर सकती, मैंने कोशिश की थी, वो बहुत हर्ट होगी। मेरे फोन करने से भी तो हर्ट होगी ना। ऐसा मसला क्या है, क्यों मना करना चाह रही हो? अम्मी वकार अपने बिजनेस की वजह से बहुत परेशान है आजकल। कुछ नहीं पता चलता कि उनका मूड कब खराब हो जाए, कब रूड हो जाए वो। तुम्हारे साथ तो ठीक है ना? हाँ मेरे साथ ठीक है। माहीन तो बता रही थी कि वकार ने खुद बुलाया था, उन्हें इनवाइट किया था उन्होंने इनवाइट, लेकिन वो कह रहे थे कि मैंने सिर्फ ऑफर दी थी, वो लोग तो तैयार ही हो गए। और अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं दयाद जी की शादी का भी कसूरवार आपको ही समझते हैं, और मैं नहीं चाहती कि काशान के सामने कोई भी बदमज़गी हो, माहीन और मुझे बिला वजह शर्मिंदा होना पड़े। कहती तो तुम ठीक, अगर वकार ने दिल से नहीं बुलाया था तो उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। चलो मैं कुछ करती हूँ, माहीन से बात करती हूँ। थैंक यू अम्मी, रखती हूँ, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, खैरियत? इतनी रात को फोन किया? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा खैरियत ही है, सोई नहीं अभी तक? खैरियत अम्मी, क्या हुआ? बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम बहन के पास ना जाओ। क्यों? बेटा वकार का तो तुम्हें पता है,
इतने अरसे में उसने हम लोगों से कोई राब्ता रखना ही नहीं चाहा। लेकिन अम्मी, हमें तो उन्होंने खुद इनवाइट किया है। हाँ, वो कहता है ऐसे ही बेदिली से बुलाया था, वो लोग तैयार हो गए। तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि हम आ जाएं। बेटा, इस बात की खबर काशान को ना हो। कोई भी बहाना कर देना, लेकिन काशान को ये सब बिल्कुल मत बता। ओके, सब ठीक है? वो काशान कल की सीट्स कैंसिल करवाते हैं। हम ईमन की तरफ नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे भाई? वो ईमन का फोन आया था। वकार भाई को ना ऑफिस के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ गया। कल तक तो दोनों में से किसी ने ऐसा जिक्र नहीं किया था। छोड़े, वकार भाई ऐसे ही है। वैसे इस वकार के ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है यार। इसलिए नहीं कि हमारा प्लान कैंसिल हो गया, बल्कि इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ हो गया है। मेरा कोई मूड नहीं ऑफ हुआ है। और जब उन्हें किसी की परवाह नहीं है ना, तो मुझे भी नहीं। ऐसे स्पिरिट हमें नौशी बाजी को समझाएं। कब तक ऐसा एटीट्यूड रखेंगी वो? बहुत बार समझा चुकी हूँ सर। तो लगता है वो जान के करती हैं अब। अच्छा छोड़ ना काशान। क्या हुआ? वो फिर नाराज हो गई? तुम लोग नाश्ता करो। और कितने बजे निकल रहे हो एयरपोर्ट? फ्लाइट कितने बजे? तुम लोग नहीं जा रहे? क्या मतलब? मतलब ये कि वकारू किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। क्या मतलब है कि तुम लोग इतने इम्पोर्टेंट ही नहीं है उन लोगों के लिए कि वो इस तरह अचानक जा रहे हैं? उन्हें एक जरूरी काम था। ये तुम्हारे ताया के बेटे हैं ना? जी आंटी। ऐसे शादी पर भी काफी वियर्ड एटीट्यूड था। शादी अटेंड करने की जहमत भी नहीं की और अब बिस्तर वकार साहब चले गए। अब छोड़े, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन लोगों को तुम लोगों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए था। कम से कम तुम्हारी बहन को रोकना चाहिए था। उसने अपने बहनोई और बहन को इनवाइट किया था। एमन को सोचना चाहिए था, इसमें माहीन का तो कोई कसूर नहीं है। anyway, दोबारा जाने की जरूरत नहीं अगर वो इनवाइट भी करें। क्या हो गया मामा आपको? काशान आंटी बिल्कुल ठीक कह रही। मुझे भी वकार भाई का इस तरह जाना बहुत इंसल्टिंग लगा। इश्क क्या है, पास हो के भी दूर दूर रहना। जिंदगी है धूप छाँव के दरमियान जीना। हम यही है कहीं, तू जहाँ मैं वहीं, हर जगह हर जगह। क्यों अजियत देता है वो तुम्हें? क्या चाहता है? क्योंकि शादी से पहले वो ये बात जान गए थे कि मैं उनसे नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये सदा हाथों की पोरों में रंग जग है अभी तक ताजा। वो तितलियां दिल के हर कोने में रात और दिन गुनगुनाए। तेरी चूड़ियां हरी हरी चूड़ियां हरी हरी। वकार, रात के खाने के लिए रोटी बना दूं या चावल खाएंगे आप?
रोटी बना दो। जी। एक सेकंड में बैठो। उनसे फोन करके पूछ लेना उनकी फ्लाइट किस टाइम पे लैंड कर रही है। मैं एयरपोर्ट ड्राइवर भिजवा दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो लोग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? जरूर तुमने मना किया होगा उन्हें। काशान को कोई काम आ गया इसलिए। झूठ मत बोलो एमन। जी मैंने उन्हें मना किया क्योंकि अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं दूसरों के सामने झूठी मुस्कुराहट लिए सबको ये यकीन दिलाऊं कि मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। ये जो तुम सच छुपाना चाह रही हो ना, बहुत जल्द सबको पता चली जाना। लेकिन जिस दिन ये सच सबको पता चल गया ना वकार, उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। मैं अकेला रह जाऊंगा? तुम हो ना मेरे साथ, क्योंकि मैं मरते दम तक तुम्हारी जान तो छोड़ने वाला नहीं। आप तो खुद नहीं अपने साथ, मेरे साथ क्या होंगे? तुमने उन्हें यहाँ आने से मना करके अच्छा नहीं किया है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। I'll make sure of that. मामा मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। नौशी के घर से होते हुए आना वापसी में। हाँ वकार। हेलो। हाँ जी काशान, क्या हाल है? मैं ठीक, आप बताएं क्या हाल है? हाँ मैं बस अभी ऑफिस के लिए निकला। मेरी बात करवाओ बेटा वकार से। जी ये लें, जरा मामा से बात करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मेरी तुमसे मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन एक रिश्ता और एक ताल्लुक बन गया। बिल्कुल आंटी, आप आए ना इन लोगों को लेके। कहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि ये लोग नहीं आ रहे? वैसे तुम बोल कहाँ से रहे हो? वैसे बेटा अगर तुमने किसी बिजनेस ट्रिप में जाना था तो तुम्हें इस तरह इनवाइट नहीं करना चाहिए था माहीन और काशान को। मामा छोड़े ना। आंटी मुझे तो किसी भी बिजनेस स्टोर पर नहीं जाना है, और मैंने तो फोन भी इसलिए किया ये जानने के लिए कि माहीन और काशान किस टाइम पे पहुंच रहे हैं। मैं ड्राइवर भिजवाना चाह रहा था एयरपोर्ट। अच्छा खैर ये लोग तो अभी नहीं आ रहे हैं, इनका फिर कभी प्लान होगा तो ये तुम्हें बता देंगे। ठीक है चलो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। क्या वो गया नहीं क्या? वो तो वहां तुम दोनों का इंतजार कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या गेम चल रहे हैं। या तो एमन झूठ बोली माहीन से या माहीन हम दोनों से झूठ बोली। चलो छोड़ो तुम बेटा जाओ ऑफिस, और प्लीज ये अहमन और ये वकार इन लोगों से दूर ही रहो तो बेहतर। चलो ओके अल्लाह हाफिज। सर आपके लिए लेटर है। हाँ लेटर। अच्छा ये वो खुद देकर गया है? जी सर। ठीक है थैंक यू, तुम जाओ।
ये क्या है माकत अली? मैं तुम्हारे लिए काम करना ही नहीं चाहता। तो इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया है यहाँ से जाने का? नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ काम न करने का फैसला किया है। तुम जानते हो ना कि तुम्हें ये इनकार बहुत महंगा पड़ेगा। तुम यहाँ से काम छोड़े और तुम्हारी कंपनी को मेरे एक ईमेल पर तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा वहां से। मैं अपनी कंपनी को ऑलरेडी रिजाइन कर चुका हूं, सो रिलैक्स। तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम मेरे लिए काबिल एहतराम तभी हो जब तुम ईमन को खुश रखोगे। टू हेल विद यू एंड योर रिस्पेक्ट। बहुत गलत कर रहा है अली। तेरा इस तरह का बिहेवियर उसकी जिंदगी में और मसले खड़े कर देगा। तो वो अब कौन सा सुख में है? जब तू ये मानता है तो फिर क्यों मसले पैदा कर रहा है उसकी जिंदगी में? यार मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो उस कमीने इंसान को छोड़ क्यों नहीं देती। यार देख, मेरे पास तेरी इस बात का जवाब नहीं है और ये जवाब वो ही बेहतर दे सकती है तुझे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती। फराज, जब तक वो कुछ कहेगी नहीं, उसे रोकेगी नहीं, वो उस पर जुल्म करता रहेगा। एक बात बता मुझे, किस रिश्ते से तू वकार के जुल्म से उसे बचाना चाहता है? कौन सा रिश्ता बाकी रह गया है अब? ये इंसानियत का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। बस कर दे यार। इंसानियत के रिश्ते से तू कितने लोगों की मदद को पहुंचा है? तू अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो रहा है अली। वो मोहब्बत जो उसकी जिंदगी का नासूर बन चुका है। माही, जी? बिजी तो नहीं हो? नहीं आंटी। बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई होप तुम माइंड नहीं करोगे। अरे भला मैं आपकी बात पर क्यों माइंड करूंगी, बोले। तुम्हारे और एमन के बीच में कोई नाराजगी चल रही है? नहीं तो। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ तुम लोगों की बातों पर। आई थिंक आप वकार भाई की अचानक चले जाने की वजह से ये सब कह रही हैं। वकार कहीं नहीं गया है, वहीं नथिया गली में और तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। जी? आई थिंक एमन ने तुम लोगों से झूठ बोला है। वो नहीं चाहती कि तुम लोग वहां जाओ। इनफैक्ट वकार को भी मना किया उसने शादी पर आने से। पता नहीं आंटी। तो पता रखा करो। तुम्हें शायद बुरा ना लगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। इंसल्ट की है उसने तुम दोनों की। जा सकती हो। एमन! 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 जी?
जी अब कहो तुम दोनों के दरमियान कोई राब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है? वकार, अगर उसने आपकी सर्विसेज देने से मना कर दिया है, इसमें मेरी तो गलती नहीं, आप मुझ पे क्यों चीख रहे हैं? ये उसने बिला वजह नहीं किया है, तुम्हारे कहने पर अब वो मेरे सामने नहीं आना चाहता है। वो तो हमेशा से आपके सामने है, ना होते हुए भी। स्टॉप इट! अपने घटिया करतूत छुपाने के लिए तंज का सहारा मत लो। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह तुम दोनों की मोहब्बत को मसल दिया था मैंने। हिजर की